फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी स्टडी पे। आज हम लोग यहाँ पे हम और आप दोनों मिल करके स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ टेबल के बारे में, यानी उस टेबल में कुछ फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग फटाफट इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी किताब में। मैं इस टेबल को समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इस टेबल में है क्या, फर्स्ट टेबल में है क्या। पहले तो हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में अगर किसी भी ट्रायंगल का बात होता है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल का बात होता है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ये सब बात पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, हम लोगों ने रिसिप्रोकल रिलेशन में देखा होगा, यानी इसका उल्टा। इसमें होता क्या, अगर मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए माना ये आपका एंगल, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और इसे हम लोगों ने थीटा मान लिया। इस एंगल को हम लोगों ने थीटा मान लिया। तो इसके इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताइए आप लोग। इस ट्रायंगल में इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह आपका बेस और हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स इन ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब बात क्या कहता है, हमारे टेबल फर्स्ट में क्या कहता है, टेबल नंबर 1 में पहला में क्या कहता है कि अगर हमारे पास साइन थीटा है इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी क्या, अगर हमारे पास साइन थीटा है, देखिए 1 कैसे हो गया, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, ये आपका साइन थीटा कैंसिल, ये आपका 1 हो गया। और एक बात यहाँ पे ध्यान में देना, यह आपको दिख भी रहा होगा कि अगर यहाँ पे भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यानी इस दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए, तब जाकर के 1 होगा। ये नहीं अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि साइन 45 डिग्री एंड इंटू कॉसेक 30 डिग्री दे दिया जाए, आपको ऑप्शन में क्या रहेगा, आप क्या कर दीजिएगा 1 के बराबर। आप 1 के बराबर, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? कारण यह है कि यह दोनों एंगल भी सेम होना चाहिए। यह दोनों अगर एंगल सेम हुआ, अगर कारण देखिए क्या है, कारण यह है अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं, हम मान लिए इसको 45 डिग्री, चलिए, और इसको हम लोगों ने, यह 30 डिग्री तो होगा नहीं, ये 45 है, तो ये भी आपका 45 होना चाहिए, ये भी आपका 45 होना चाहिए। लेकिन बट यहाँ पे हम लोगों ने, चलो कुछ और वैल्यू मांगते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको हम मान लिए 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम 45, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना, 60 डिग्री मान लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने 30 डिग्री मान लिया। कितना डिग्री मान लिया? 30 डिग्री। अब देखिए, अगर हम 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा यह है कि नहीं है, यस या नो, और बेस हमारा यह है कि नहीं है। अगर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा परपेंडिकुलर यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, हमारा बेस यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से कैंसिल हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग देखिए हम अगर साइन 60 डिग्री का बात करें तो क्या होगा, देख लीजिए, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके अपोजिट साइड वाले ए बी बाय ये आपका बेस BC हो गया ना, यस या नो, यस। अब क्या होगा, अगर हमें कॉसेक 30 डिग्री कहा जाए, तो ये हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यस या नो होता है। तो बात क्या होगा, अब कोसेक 30 डिग्री के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है, हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, ये आपका बेस हाइपोटेनस यही, तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या, ए बी, हाइपोटेनस AC, ठीक है, हम लोगों ने माना। अब हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, इसके लिए AC ही होगा कि नहीं। अब परपेंडिकुलर का बात, इस थीटा के सामने वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, जो BC हो रहा है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन 60 इंटू कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों नहीं हुआ।
हम लोग को देखते हैं कि साइन 60 और कॉसेक 30 डिग्री का इंटू कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों नहीं हुआ। अगर हम लोग रखते हैं ए बी बाय ए सी इंटू ए सी बाय बी सी, ये आपको कट करके आ गया ए बी बाय बी सी, ये 1 के बराबर है क्या? इट इज नॉट इक्वल टू 1, नहीं ना, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोग एंगल को, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझ गए कि यह चीज क्यों गलत है, यहां से समझ गए। अब अगर हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग अब चलते हैं, यह सारे बात को नोट करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि सही क्यों होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो एंगल सेम होना चाहिए इसमें। तो अगर हम लोग देखिए, अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मान लिया यही सिर्फ साइन 60 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू 1 होगा ना, यस। तो साइन 60 के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर या होगा और हाइपोटेनस या होगा कि नहीं। अब वही बात कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 यानी इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस तो सेम होगा, ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर भी तो सेम होगा। इस देखिए गौर से, यहाँ गौर से देखो, यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे 60 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में भी यही P होगा, यानी यह P होगा, ये H और H कैंसिल, ये P कैंसिल, ये आपका वैल्यू 1 हो गया। इसलिए जाकर के यह आपका क्या हो गया कि वैल्यू 1, और यह आपका गलत। यानी इस कंडीशन में दोनों का थीटा ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब जाकर के हम कहेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर थीटा लिखा हुआ है तो यहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि थीटा लिखा हुआ है, यानी दोनों एक तरह से इक्वल है, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय कॉस थीटा कैंसिल इक्वल टू 1। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय टेन थीटा, या फिर टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू 1 बाय कॉट थीटा, देखिए 1 के बराबर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, ये आपका 1 के बराबर हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू क्या 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं, ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा होगा। तो ये कट करके आपका वैल्यू 1 हो गया। इसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं ये आपका इस टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये चीज काम आएगा, ठीक है। ये चीज बहुत जगह आपको काम आएगा, यह फॉर्मूला, ये टेबल नंबर 1 को आप लोग नोट कर ले, और ये सब को नोट कर ले, और इसे भी लिख करके कॉपी में इसे काट ले, क्योंकि जब भी हम पलटे तो हमारा वहां काटे हुए पे नजर जाए और हमें गलती करने से हम बचे, ठीक है। तो देखिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम टेबल 2 की ओर चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब टेबल 2 में क्या हो रहा है, देखिए टेबल 2 भी एक फॉर्मूला, हम लोग देखिए डेरिवेशन उतना नहीं जानेंगे, एक कारण कि इसलिए नहीं जानेंगे, हमें डेरिवेशन इसका काम भी नहीं आएगा, और तो और सीधे हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला जीव पे रहना चाहिए, तभी त्रिगोनोमेट्री बनेगा, अन्यथा अब भूल जाइए कि आपसे त्रिगोनोमेट्री भी बनेगा। देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी दोनों का अगर थीटा सेम होगा तभी यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों का एंगल अगर सेम है तभी हम कह सकते हैं यह फॉर्मूला सेटिस्फाई है, अन्यथा सेटिस्फाई नहीं है। यानी अगर हमारे पास देखिए पहला, अगर हम लोग टेबल 2 में जाए तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 होगा ना। अब क्या, अगर हम लोग इस थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा है, देखिए इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यह आपका है कि नहीं, कौन सा हो गया, ए बी बाय ए बी, चलिए हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर ही लिखते हैं, बेस लिखते हैं, छोड़िए, पी बाय एच हो गया। ये देखिए इस थीटा के रिस्पेक्ट में यह पी हो गया, यह एच हो गया, का होल स्क्वायर, यस या नो, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग थीटा है तो या थीटा है तो बेस हुआ हो जाएगा बी बाय एच का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग करें तो देखिए अगर एलसीएम निकाले तो पी का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर,
प्लस बी का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर। देखिए अगर ऐसे निकाले तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर होगा ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर। ये आपको कट करके 1 आ गया वैल्यू। सब में भी यही अप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज है आपका टेबल नंबर 2 का डेरिवेशन, एक तरह से यह चीज। यानी आप लोगों को यह भी एक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ही, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक से 10 के जितना भी हाई लेवल तक जाना चाहिए मैं उतना हाई लेवल तक जाऊंगा। 10 में जितना हाई लेवल तक जाना चाहिए उतना हाई लेवल तक जाऊंगा। और इस लेक्चर में जब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो उसमें ना ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से क्वेश्चन होगा, ना ही एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन होगा। कारण यही है कि हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक अलग लेक्चर ही देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम जब थ्योरी पढ़ा रहेंगे तो किसी अदर बुक से होगा क्वेश्चन। तो आपको हम चाहते हैं कि मैक्सिमम किसी भी चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा सकें। और आप भी अदर बुक से प्रैक्टिस करिए। कितनों का होता है कि त्रिगोनोमेट्री नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, कारण यही है। आप लोग क्या करते हैं, कितने लोग एनसीईआरटी बनाए रट लिए, जानते हैं अंतिम एक्सरसाइज से त्रिकोणों में ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो उसको रट करके फिर किताब बंद करके त्रिकोणों को साइड रख दिए। ये इसीलिए त्रिकोणों नहीं बनता। अगर अदर बुक से उसे पूछ दिया जाए तो बोलेगा कि त्रिकोणों नहीं बनता हमसे, त्रिकोणों बहुत हार्ड है। त्रिकोणों हार्ड नहीं है भाई साहब, त्रिकोणों हम लोग हार्ड बनाते हैं। उसमें है क्या, आप त्रिकोणों में जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका त्रिकोणों क्या हो जाएगा, इजी लगने लग जाएगा। तो इसलिए हम सोचते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने के लिए खुद से, और आप भी करिए अदर बुक से, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को ना बनाइए, मस्ट है, एनसीईआरटी बनाना मस्ट है। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इसलिए उससे प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई अदर बुक उठाइए। तो यही बात है, हम लोग देखते हैं फिर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे थीटा सब एंगल सेम होगा तभी इसका वैल्यू 1 होगा, अन्यथा वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अब यहां से एक और देखिए फॉर्मूला बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया आपका इधर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा पूछता तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा पूछता तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो अगर आपसे साइन थीटा ओनली पूछे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पूछे आएगा। इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करिएगा तो आपको यह सब बात आएगा, 1 माइनस उधर चला गया, यह सब फॉर्मूला आपको यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही सेक थीटा भी क्या होगा, उधर रूट में चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो वही अगर कोस थीटा अगर पूछे इसके टर्म में तो उधर रूट में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। टेबल 1 टेबल 2, अब टेबल 3 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग टेबल 3 की ओर चलते हैं। टेबल 3 में है क्या, इसे हमें वैल्यू जानना है। अगर हमें पूछ दिया जाए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, साइन 160 का 360 का वैल्यू क्या होगा, तो यही बात है। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे थीटा कुछ भी होना है, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लाख हो जाए करोड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं आपको, उससे वही वैल्यू है। साइन है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू। लेकिन कुछ में होता क्या है कि उसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे। कारण कि डेरिवेशन करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और हमें डेरिवेशन कभी भी काम भी नहीं, याद तो आपको यह करना ही पड़ेगा। भले शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे आते हैं, लेकिन वह शॉर्ट ट्रिक आपको कभी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में लगाते रह जाइएगा और आपका एग्जाम नहीं है कि आप कभी भी कॉपी जमा कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई बात नहीं। आपको एग्जाम में फिक्स है 3 आवर,
तो अगर फिक्स है तो उसमें भाई साहब आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप शॉर्ट ट्रिक से साइन 30 का वैल्यू पूछा था, आप शॉर्ट ट्रिक से ये हम देखते हैं कहीं फिंगर पे निकाल के बताता है। बट हम अभी तक रियलाइज किए, हम भी जब क्लास 10 में थे तो यही सब शॉर्ट ट्रिक देखते थे, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने के बाद एग्जाम में जब देखते थे, मतलब याद ही जो हमारे पास याद था वही काम आ रहा था। कोई नहीं, आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वो कभी काम ही नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं देखेंगे। तो देखते क्या है हम लोग यहाँ पे, अगर हमारे पास कुछ का वैल्यू है जो कि याद करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक साइन का वैल्यू ही याद करना पड़ेगा, बाकी बात सब उसके बाद सब खुद ब खुद निकल जाएगा। कारण क्या है, देखिए अगर हमसे पूछा जाए तो साइन 160 का भी वैल्यू हो सकता है, साइन 120 का भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग 90 तक का वैल्यू याद है तो हम लोग सभी चीज का लिख सकते हैं, सभी चीज का। और हमें यहाँ पे 90 तक ही पढ़ना है मैक्सिमम। आप 160 120 का भी निकाल सकते हो, हायर क्लास में जाइएगा तो फिर वहां सीखना है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए साइन 0 का वैल्यू होता है आप 0, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। सॉरी, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए बस अगर यह आपको याद है, आप हमारे साथ दोहराइए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू थीटा है, यह सब थीटा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, बोलो मेरे साथ। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात क्या है, अब यहां से भले हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन आप जो फिंगर वाला शॉर्ट ट्रिक लगाते हो ये हमें लगता है सबसे खराब शॉर्ट ट्रिक है। आपको यह काम कभी भी नहीं आने वाला, आप उसमें अगर उसको पढ़ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहां तक यह चीज याद कर लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ फिर उसके बाद पूरा टेबल याद हो गया, ठीक है। अब होता क्या, कॉस में टेबल बदल जाता है, ऐसे ये जो वैल्यू वाला है टेबल बदल, कॉस जैसे देखिए कॉस अगर बदल क्या जाता है, ये आके उठ के इधर चलाएगा, ये एक दूसरे से स्थान क्या होता है चेंज हो जाता है। अगर कॉस 0 डिग्री का पूछा तो उसका वैल्यू ये वाला 1 आ जाएगा। अगर कॉस 30 का वैल्यू पूछा तो पीछे से देखिए, आगे से आप 2 घस के, तो यहाँ साइन के पीछे से 2 घसकना पड़ेगा। कॉस 30 का वैल्यू अगर हमसे पूछे तो साइन 60 का वैल्यू के बराबर होगा। कॉस 30 का वैल्यू पूछे तो साइन 60 के वैल्यू के बराबर होगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या √3/2। अब देखिए कॉस 25 डिग्री का है, तो कॉस 25 1 घर 2 घर 3 घर गए, तो साइन के 3 घर जाना पड़ेगा, 1 2 3 45 पे ही पहुंच गए, इसका मतलब 1/√2 हो गया, ठीक है। अब अगर कॉस 60 का पूछे हमसे, कॉस 60 का 1 2 3 4 घर गए, तो पीछे से साइन का 4 घर जाना, 1 2 3 4 घर गए, तो कॉस 60 का जो वैल्यू होगा साइन 30 के बराबर होगा, यानी ये 1/2 हो गया। अब यहां से 1 2 3 4 5 घर गए, तो पीछे से भी साइन का वैल्यू के 5 घर जाना, 1 2 3 4 5 का, यानी कॉस 0 का जो कॉस 0 साइन 90 के बराबर होगा उसका वैल्यू, कॉस 0, तो यानी इसका जो वैल्यू होगा कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। फिर से समझ लो, हमें क्या करना है, कॉस का इधर से जितना घर जाना है साइन का उतना ही घर पीछे से गिनना है, यानी टेबल पलट देना है एक तरह से। टेबल अगर पलट गया तो देख लीजिए सब आ गया कि नहीं। तो वही बात है, अगर हमसे पूछा जाए क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है कि कॉस 30 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, यस दोनों को लिख सकते हैं बराबर। देख लीजिए यहाँ पे उसी तरह से साइन 90 का वैल्यू किसके बराबर होता है, कॉस 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में अगर मान लीजिए हमसे पूछा तो tan 30 डिग्री का वैल्यू पूछे, tan 0 डिग्री का वैल्यू पूछे, तो साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है।
अगर किसी अंक से जीरो में डिवाइड देते हैं, जीरो में अगर हम लोग भागा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। यानी 10 जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, अब 10 जीरो का वैल्यू क्या हो गया, आपके पास जीरो हो गया। उसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि 10 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 10 30 का वैल्यू पूछा जाए तो साइन 30, 10 30 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, साइन 30 बाय कॉस 30, कॉस 30। तो अब हमारे पास क्या है, 1/2 बाय रूट 3/2, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये देखिए ये कहां चलाएगा, 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/√3। गौर से देखो 1/√3 हमने क्या किया, इस बात को गौर से देखो। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक के फिर आप मत फंसना, यही शॉर्ट ट्रिक आपका यही है कि अगर आप यह याद कर लिए तो आपको पूरा टेबल याद है। अगर आप पूरा टेबल मुंह पर याद कर लिए तब तो और अच्छी बात है, आपको तब तो और अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन यह टेबल आपको याद ही करना पड़ेगा, यह टेबल आपको जिंदगी भर काम देगा, चाहे आप क्लास 11 12 में मैथ पढ़े या फिजिक्स पढ़े। ठीक है, तो आप वहां भी काम आएगा, चाहे आप कंपटीशन किसी कंपटीशन करे या इंजीनियरिंग करे, यह टेबल जिंदगी भर आपको काम आते रहेगा। जब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा तब तक यह टेबल काम आते रहेगा। ठीक है, यह टेबल आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो उसी प्रकार से 1045 का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए, 1045 का वैल्यू देखिए 1/√2 ये ऊपर के चला गया, कर लेना अब, तो इसका वैल्यू 1 कट के कैंसिल। अब 1/√3/2 तो 1/2 हो गया, ये ऊपर चला गया 2 तो इसका वैल्यू क्या, √3 हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, हम 10 देखिए इसको हम अलग से कर, 10 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 बाय कॉस 90। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर किसी अंक में अगर हम लोग 0 से डिवाइड देते हैं तो वह इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी को ही हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। इंफिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइन, जिसका कोई डिफाइन नहीं है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते उसी को इंफिनिटी कहेंगे। तो नॉट डिफाइन, वहां पे नॉट डिफाइन लिख देता है, हम लोग इंफिनिटी यहाँ लिखते हैं, अटेगा नहीं अच्छा सा। ठीक है, तो इंफिनिटी हो गया यानी नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब कॉट थीटा का, अब कॉट में भी देखिए, इसमें भी आप कॉट थीटा में भी आप ऐसे कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन। आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है, आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, अगर टेन थीटा का मान तुमको आपको पता है तो जैसे कॉस थीटा में हुआ साइन के साथ, वैसे ही टेन के साथ होगा, किसके साथ, टेन और कोट में होगा कॉस। ठीक है, तो जैसे टेन थीटा का वैल्यू याद है तो आप कॉट 0 डिग्री का वैल्यू पूछे तो इसका वैल्यू यहाँ इंफिनिटी हो गया। कॉट 30 का वैल्यू पूछे तो कॉट 30 का वैल्यू यहाँ से दो घर गए तो यहाँ पीछे से 2 घर गए तो √3 हो गया। तो उसी प्रकार से इसका वैल्यू 1 हो गया। जैसे हम लोग गए यहाँ से 1 2 3 घर गए तो 10 का 3 घर पीछे से 1 2 3 तो यहीं पे आ गया 1 ही हो गया। अब यहाँ पे आ गए हम लोग कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से कितना घर 1 2 3 4 घर गए तो इधर पीछे से कुछ 10 का 1 2 3 4 घर जाएंगे तो 1/√3 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा का वैल्यू रख करके, जैसे हम लोगों ने tan थीटा में किया, तो वो आप वैसे भी कर सकते हैं। cot 90 का वैल्यू कितना, tan 0 के बराबर यानी tan 0 डिग्री। तो अब देखिए cosec थीटा और sin थीटा क्या, cosec थीटा और sec थीटा का हम लोग वैल्यू जानते हैं। इतना आपको यह टेबल मस्ट है याद करने के लिए। अगर यह टेबल आपको याद है तो आप 120 साइन 120 हो, साइन 160 हो, साइन 360 हो, सबका वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर कॉस देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यस या नो बताइए आप लोग। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कॉसेक 0 का क्या होगा, कॉसेक 0 अगर हमसे पूछा जाए कि कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा तो 1/sin 0 डिग्री के बराबर, तो sin 0 डिग्री कितना है 1/0 है। अगर हम लोग किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो वह इंफिनिटी आता है, तो यानी यह आपका इंफिनिटी हो गया। फिर से गौर से देख लो, यहाँ गौर से देख लो कि बात क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पे गौर से एक बार से फिर से देख लो क्या हुआ कि cosec 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री इक्वल टू 1/0 डिग्री, तो इक्वल टू इंफिनिटी हो गया आपका। ठीक है, इंफिनिटी हो गया आपका।
अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, साइन, अगर हमसे पूछा जाए कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/sin 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने क्या देखा था, यहाँ देख लिए 1/2, ये 1/1/2, ये ऊपर चला गया आपका, ये अगर 1 × 2/1 तो ये आपका 2 वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू हो गया, यानी ये आपका 2 वैल्यू हो गया। अब उसी प्रकार से कोसेक 45 डिग्री देखे तो कोसेक 45 तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो गया, तो √2 हो जाएगा ऊपर, ये आपका √2 हो गया। अब कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू देखे तो 1/√3/2, ये ऊपर चला गया आपका 2/√3 हो गया, यानी इसका क्या हो गया आपका 2/√3 हो गया, ठीक है, 2 बाय क्या हो गया √3 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री 1/1, यानी वैल्यू इसका 1 हो गया ना। अब देखिए सेक में भी आप इस तरह से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सेक में भी 2 तरह से कर सकते हो, जोड़ा लगाइएगा तो आपके साथ हो जाएगा, साइन को कोसेक के साथ और टेन को कोटेक के साथ, कोट थीटा के साथ, और कोसेक को सेक के साथ। देखिए अब इसमें क्या होगा, हम लोग इसको भी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा से वैल्यू इसका निकाल सकते हैं, बट इसमें भी वही जैसे साइन और कोस में देखे, जैसे टेन और कोट में देखे, जैसे हम लोग कोसेक और सेक में देखे, उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। यानी अगर सेक 0 डिग्री आप इससे भी कर सकते हैं, इससे कर लेना एक बार, आप लोगों का यह होमवर्क हो गया, ठीक है, आप लोगों का यह होमवर्क हो गया, ठीक, तो यह कर लेना आपको इस प्रकार से। तो सेक थीटा का वैल्यू पूछे तो आप एक घर गए, यहाँ सेक 0 डिग्री का एक घर गए, पीछे से घर 1, फिर सेक 30 डिग्री 1 से 2 घर गए तो पीछे से इसमें 1 से 2 घर गए तो 2/√3, ठीक है। अब उसके बाद क्या, सेक 25 डिग्री पर गए, 45 पे गए, यानी 45 पे गए तो पीछे से 1 2 3 घर गए, आगे से तो पीछे से भी 3 घर, यानी आपका वैल्यू √2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका 2 हो गया, उसी प्रकार से ये आपका नॉट डिफाइन हो गया, यानी इनफिनिट। ये आपका टेबल तैयार हो गया है और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हम आई होप कि आप लोग भी सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, हम जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लाएंगे उसमें अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, कारण यह जो पढ़ाए है उसी के अंदर से आएगा, ठीक है, जो पढ़ाए है उसी के अंदर से आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। कारण क्या है, देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यह चीज गिवन में 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हमको शो करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब बात है, अब हड़बड़ा गए होगे कि क्या करें इसमें, भाई साहब कुछ तो गिवन नहीं दिया है। पहले था कि साइन थीटा इक्वल टू मान लीजिए कि 4/3 है, 4/3 है तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मान लेते थे, 4 जो है कि मान लीजिए कि 3/4 है दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग पर मान लेते थे क्या, पहले क्या हम लोगों के पास क्या था, पहले हम लोग पिछले लेक्चर में किए होंगे क्वेश्चन को, तो साइन थीटा इक्वल टू मान लिए 3/4, तो हमने इसे परपेंडिकुलर मान लिया, इसे हमने हाइपोटेनस मान लिया। तो अब हम लोग बेस निकाल लेते थे आराम से, तब तो हमारा बहुत आराम से निकल जाता था, यस या नो, यस जी हाँ, निकाल लिया जाता था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब हमें ना साइन थीटा का वैल्यू दिया है ना कुछ का वैल्यू दिया है, तो अब क्या करें हम इसमें, जो कि हम टेन थीटा का वैल्यू निकाले। टेन थीटा का वैल्यू निकलने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो ही तो आपका टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तब ना हम लोग दिखा पाएंगे 1/√3 भी हो रहा है। देखिए अब होता क्या है एक्चुअल में, ऐसे क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको त्रिगोनोमेट्री में होता क्या है, आप जितने भी फॉर्मूला है बहुत अच्छे से याद कर ले, जी पर रहे, आपको किसी भी क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए होगा क्या, और जो बचा 20% उसको भी हम दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। वैसे टाइप का क्वेश्चन भी हम आपसे करा लेंगे, ठीक है, हम आपसे कराएंगे, वैसे टाइप का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपसे ही करा लेंगे हम, ठीक है। वे 20% क्वेश्चन जो होगा
वह अंतिम लेक्चर होगा, किसी भी चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा, 20% क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बात क्या है हमारे पास, अब हम लोग देखते हैं कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है ना। अब बात क्या है, अगर हम किसी साइन थीटा का वैल्यू निकाल ले या फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले तो हमें आराम से पता चला जाएगा। हम तो आराम, फिर उसके बाद तो प्लेटफॉर्म हमारा तैयार हो गया, वैसे क्वेश्चन को कर चुके। अगर हमें पहले ध्यान में रखना है कि अगर हम साइन थीटा का वैल्यू या फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले तब तो हम बहुत आराम से ही आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात क्या है यहां पर, अगर हम इस कॉस को साइन, कॉस को या तो साइन के फॉर्म में ही बदल दे, ठीक है, इस कॉस को या तो साइन के फॉर्म में ही बदल दे या तो इस साइन को कॉस के ही फॉर्म में ही बदल दे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बदल दे या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दे। तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, हमें सब का जो है कि यह जो टर्म है सब एक हो जाएगा और हम लोग ऐड कर देंगे। तो जिसके कारण से किसी एक का या तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा या तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या, अगर हम क्या देखिए, हम पढ़े होंगे कि 7 साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास प्लस 3। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। देखिए हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखना है, होगा या नहीं होगा, यस या नो, यस, क्लियर है आप लोगों को। देखिए अब क्या होता है क्वेश्चन में, अब बात क्या होगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा, यस या नो। अब हमारा जो है साइन स्क्वायर ही है हो गया हमारे इस पूरे टर्म में इक्वल टू 4, हमारा यह बात तो गिवन में ही है। यह क्या हो गया, अब साइन स्क्वायर ही हो गया हमें। देखिए हमें यह बात ध्यान में रखना है, साइन स्क्वायर के फॉर्म में ही लाएंगे। क्यों साइन स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए लाएंगे क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अगर हम यहाँ साइन थीटा के फॉर्म में लाते तो क्या इस दोनों को एड या फिर सब्ट्रैक्शन कर पाते, क्या नहीं कर पाते, एड या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर पाते, क्या नहीं कर पाते। इसलिए गौर से देखना, हम पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ठीक है, बेसिक से लेवल, बेसिक से तक हाई तक हम आपको उठा देंगे, ठीक है। सिर्फ देखना, अगर हम इसे साइन कॉस को साइन कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में रखते, तो क्या कभी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते, क्या कभी आप इस दोनों को ऐड कर पाएंगे, क्या नहीं ऐड कर पाएंगे। अगर इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में रखे तो हम ऐड कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में रखा, ठीक है। यह बात हो गया। अब बात क्या होगा, अब हम लोग तो एडिशन कर सकते हैं भाई साहब, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यस या नो। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा घट गया प्लस 3 इक्वल टू 4। अब आपका क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 3 इधर चला गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब देखिए हमारा तो प्लेटफॉर्म यहां से तैयार हो गया है, क्या तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि साइन ए का वैल्यू हमें निकल गया, यानी हम परपेंडिकुलर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे यह बात लिख दे साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1/4, ठीक है, इक्वल टू क्या 1/2, यस या नो, यस या नो बोलो फिर से, यस या नो, ठीक है। तो अब यानी हमें क्या हो गया है, अब यानी हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। ऐसे टाइप अब तो यहां से कर लीजिएगा भाई साहब लोग, लेकिन हम बताएंगे कारण क्या है, लेकिन हम बताएंगे, हम बार बार रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। तो अब 1/2 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया।
गया। हम इसको दो टाइप में बना करके दिखाएंगे, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए बढ़िया से क्लियर से आप उसी टाइप में बनाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। यानी हम लोग बोले थे अगर हमें रेशियो में क्वेश्चन में दिया है और रेशियो में ही आंसर tan थीटा का है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पूछ रहा है, तो हम उसे ही एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी हमारा परपेंडिकुलर 1 हो गया, यानी यहां से क्या हम सीख गए, यानी हमें यहां क्या निकल गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 और हाइपोटेनस इक्वल टू 2। चलिए हम लोग पूरे बेसिक से चलेंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर गौर से देखना पड़ेगा और कॉपी कलम लेकर के नोट करना पड़ेगा। चलिए अब क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है मिटा देते हैं। अब बात क्या है, बात क्या है, अब यहां पर आ गए हम लोग। अब तो हम लोग निकाल सकते हैं, अब हमें tan थीटा के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ tan थीटा निकाल देना है और कुछ नहीं करना है, आपको वही वैल्यू आएगा क्योंकि दोनों का थीटा सेम है तो आपका वही आंसर आएगा। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वही इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। थीटा सेम होने का मतलब क्या, जो इसके लिए परपेंडिकुलर वही इसके लिए परपेंडिकुलर, जो इसके लिए बेस वही इसके लिए बेस, ठीक है। यानी tan थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो ठीक है चलते हैं हम लोग। यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले गौर से सुनना है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है या नहीं होता है। यानी हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, हमारा यह बात 1/√3 निकल के आ जाएगा। यानी हमारे पास गिवन क्या, अब हमारे पास गिवन तो नहीं था लेकिन हम लोगों ने निकाला क्या है, निकाला क्या था, परपेंडिकुलर 1 था और हाइपोटेनस क्या निकाला हम लोगों ने, 2 निकाला। यानी अब यहां से बात हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पर चलते हैं हम लोग। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोगों ने ड्रॉ किया है, क्या ये 90 डिग्री, ये इसको हम 1 ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, हो गया कि नहीं। अब आपका थीटा हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर यह हो गया अपोजिट साइड, ये बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं भाई साहब, आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में क्या है, अब कुछ जान ही नहीं है क्वेश्चन में, अब कुछ जान ही नहीं है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमें क्या दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, बेस निकालना। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ चुका, हम और आप दोनों ने मिलकर इस चीज को डिस्कशन कर चुके हैं। कहां पे, एमपी स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे, ठीक है। यहां पे अब हम लोग देखते हैं, तो बेस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर √4 - 1 b इक्वल टू आपका वैल्यू क्या हो गया, √3 हो गया। अब यहीं से आपको पता चलने लगा होगा कि हमारा आ गया है आंसर, ठीक है। अब पता चलने लगा, अब देखिए हमारा साइन थीटा यह था, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब tan थीटा इक्वल टू क्या, जो थीटा इसी को माने, जो इस ट्रायंगल के लिए, इस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा वही tan थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। कारण क्या है, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम है। इस चीज को गौर से सुनो, इस चीज को गौर से सुनो, अगर दोनों का थीटा सेम है तो जो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वही tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो cos थीटा के लिए बेस है वही tan थीटा के लिए बेस होगा, ठीक है। कारण यही है हमारे पास। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर कितना है भाई साहब, यहां निकाल चुके हैं 1, और हमने अभी तुरंत बेस को निकाला है √3। चलिए चलिए चलिए, ये हमारा 100 हो चुका है, देख लीजिए इसको फिर से एक बार, इसको बैक करके देखिए, स्किप करके जैसे देखना है आपको देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लिया है, ठीक है। चलिए इसको अब मिटाते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में है, यहां से हमें फील होगा कि साइन 30 का वैल्यू पढ़े थे, कॉस 30 का, tan 30 का, वगैरह वगैरह, tan साइड का, कॉट साइड का, जो भी वैल्यू पढ़े थे एंगल का, वे एक्चुअल में यूज कहां होता है, यूज एक्चुअल में कहां होता है, यहां इस क्वेश्चन से हमें रियलाइज होगा, वह क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए आप कहीं एक लंबे पॉल के पास खड़ा है,
ठीक है। आप लंबे पॉल के पास खड़ा है, तो आप लंबे पॉल के पास खड़ा है और आप मान लीजिए यह आपका लंबा पॉल है, यह आपका क्या है, पॉल है, परपेंडिकुलर यानी पॉल है। आप यहां पे खड़ा है, आप उसको ऐसे करके देख रहे हैं, मुंडी को ऐसे देखिए, फिर इधर 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 ही आप इस पॉल को यहाँ पे खड़ा होकर के यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे पॉल है। तो मुंडी जो है आपका यहाँ से यहाँ मान लिया 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। अब हम सोच रहे हैं कि एक्चुअल में उस पॉल का कितना लेंथ होगा और हम पॉल से कितना दूर पर है, पॉल से कितना दूर पर है और पॉल का लेंथ क्या होगा, हम पूछना चाहते हैं। अब हमें यह पता चल रहा है कि हम यहां से जो देख रहे हैं यहां तक का जो लेंथ है 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है मान लिया। तो अब हमें परपेंडिकुलर उसका पॉल का लेंथ निकालना है और पॉल से कितने दूर पर खड़ा है, यानी ये जो बेस है, ये जो बेस को निकालना है इस थीटा का, इस थीटा के रिस्पेक्ट में 30 या रिस्पेक्ट किसी से भी हम कैसे भी निकाल सकते हैं। हम मान ले यहां से 30 डिग्री बन रहा है, यह पॉल है, पॉल से ऐसे सीधे ये आपका 60 डिग्री पे, ऊपर में 60 डिग्री बनेगा। यहाँ अगर आप 30 डिग्री बना रहे हैं तो ऊपर में आपका 60 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि आप किसी चीज को अगर परपेंडिकुलर वाले चीज को आप देख रहे हो मुंडी उठा करके ऐसे, तो क्या होगा जानते हो, आप नीचे में जितना बना रहे हो उसको ये ऊपर में जो बनेगा 90 डिग्री से माइनस कर दीजिए, वही ऊपर में आपका कोण बनेगा। तो अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमको पता है यहाँ से मान लीजिए, या नहीं पता है हमको, ठीक है, चलो नहीं पता है हमको, नहीं पता वहां कितना डिग्री, हमको पता है यहाँ से 30 डिग्री बना रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं ये कैसे होगा भाई, इसका परपेंडिकुलर का लेंथ कैसे निकलेगा और हम पॉल से कितना दूर पे कैसे निकलेगा। यही चीज को निकालने के लिए इस चीज को पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक ना, एक्चुअल में, ठीक है। देखिए अब होगा क्या, अब हमें यह चीज जो है, हमें परपेंडिकुलर को यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में पॉल के द्वारा हम लोग ने समझा है, इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू निकालना है कि परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना। अब हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अगर हम लोग या 60 डिग्री होगा ही, बता ही दिए, तो यह 60 डिग्री हो, अगर हम लोग 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर को निकालते हैं, यानी इसको, यानी हम लोग देखिए ए बी सीधे परपेंडिकुलर छोड़ दो, ए बी बराबर क्या और बी सी बराबर क्या, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, आप वह डिपेंड करता है आपके किस पे, एंगल को मानने के, आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं परपेंडिकुलर, वह डिपेंड करता है वहां पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें ए बी और बी सी फाइंड करना है, यानी पॉल से कितने दूर पर देखकर, पॉल से कितने दूर से हम देख रहे हैं पॉल के ऊपर को, ठीक है, और पॉल के लंबाई को निकालना है हमें। तो अब बात क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में त्रिगोणों यूज होगा, त्रिगोणों हमने साइन थीटा टेबल पढ़ा था, टेबल नंबर 3 पे मिस्टेक हुआ जो हमने मिटा दिया, यहाँ पे रहता तो और अच्छे से आपका क्लियर होता, लेकिन हम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, हमें अगर हम मान लो ए बी का वैल्यू निकालना है और हमें AC दिया है, IAC दिया है यानी हाइपोटेनस दिया है, तो अगर हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू यूज करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी AB बाय क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब यहीं पे देखना है गौर से। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई साहब हमने tan 30 डिग्री का, tan 30 का क्यों नहीं यूज किया, उसमें भी तो परपेंडिकुलर आता है और tan 30 का भी वैल्यू हमको पता है, आता है भाई, आता है, मैं मानता हूं, लेकिन हम जानते हैं किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी एक वेरिएबल का। लेकिन अगर tan 30 से हम चले तो हमारा परपेंडिकुलर भी अननोन है और यह हमारा बेस भी अननोन है। तो अब बताइए हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर या बेस, ठीक है, जिसमें एक चीज का नॉन हो, कम से कम एक चीज निकालना हो, एक इक्वेशन से मात्र और मात्र एक ही वेरिएबल निकल सकता है। यह बात कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए, हिंदी में जाकर के, उर्दू में, फारसी में, आपको जिस भाषा अच्छा लगे, भोजपुरी में लिख लीजिए जाकर के कि एक इक्वेशन से हमेशा एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है, समझे। तो बात क्या है यहाँ पे, हमने इसलिए tan थीटा को यूज नहीं किया और ये भी समझ गए होंगे cot 30 का भी यूज नहीं किया। आप
साइन साइड को भी यूज करके निकाल सकते हो, क्यों नहीं। इसके लिए यह हो गया बेस, यह हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। आप साइन 30 को भी हम यूज करके बना सकते हैं। आप यहाँ पे कॉस 30 डिग्री को भी यूज कर सकते हैं, क्यों, उसमें क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पता है, cos 30 का वैल्यू पता है, बेस निकल जाएगा आपका, यह निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। आप जो भी यूज कर सकते हैं। आप कोसेक थीटा को भी यूज कर सकते हैं, क्यों, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पता है, कोसेक 30 का वैल्यू या कोसेक साइड का वैल्यू पता है। आप सेक थीटा का भी वैल्यू पता कर सकते हैं, क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस। हमें बेस का वैल्यू यहां से निकलेगा, यहां से किसका वैल्यू, बेस का, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, और सेक 30 या फिर सेक साइड का भी वैल्यू पता है। समझ गए, क्यों ने हमने टेन थीटा और कॉट थीटा को यूज क्यों नहीं किया, समझे बात को, प्रश्न को समझो। पहले हमने क्यों नहीं इसको यूज किया, इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पे। अब क्या है, अब बात क्या है हमारे पास, साइन 30 का, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है, और हमारे पास ए बी का ही निकलेगा, और ए सी पता है कितना 5 है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यह हो गया, इधर गुना में चल गया, तो 1/2 इंटू 5, यानी ए बी बराबर हमारा क्या निकल, 5/2। चलिए अब यहां से साइन से हमने निकाल दिया ए बी का वैल्यू। अब देखिए कॉस 30 से अगर हम लोग चले, कॉस 30 डिग्री से चले, तो हमारा वैल्यू बेस का, यानी इसका क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इसके लिए कौन हो गया, बी सी, बाय हाइपोटेनस कौन हो गया, ए सी। तो हमें cos 30 का वैल्यू पता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। चलिए आते √3/2 हो गया हमारा वैल्यू। BC हमको पता नहीं है, BC निकालना है, AC पता है 5 है। चलिए इधर BC बराबर आपका क्या हो गया, √3 ये इधर चला गया। चलिए यहां से हमारा ये हो गया आपका क्या हो गया, 5√3/2, और ये हो गया आपका कितना, 5/2 हो गया। चलिए ये बात को समझना है। चलिए जब फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना, उसके बाद कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को करें, आप वैल्यू को यहाँ पे देख करके बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड योर टाइम फिनिश्ड नाउ, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या, वहां पे देख लीजिए आप लोग, साइन 30 का वैल्यू हो गया आपके पास 1/2, cos 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2, यस या नो, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, फिर प्लस cot 45 का वैल्यू क्या हो गया, वहां पे देख लीजिए आपका वैल्यू 1 हो गया, और सेक 60 का वैल्यू क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, सेक 60 का वैल्यू आपका हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए सेक 60 का वैल्यू 2, cot 25 का वैल्यू 1, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, वहां पे आप देख लीजिए, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, tan 45 का वैल्यू 1। चलिए ये भी हो गया आपका, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या हो गया आपका, √3/2, ये tan 90 का वैल्यू 1, ये भी हो गया। अब क्या करना है, देखिए कि 1/2 इंटू ये चला गया √2 ऊपर में, ठीक है। चलिए प्लस 1/2, ठीक है, माइनस √3/2, ठीक है, प्लस √3/2, यस या नो। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1/√2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू √2, और यहाँ पे √2 है, √2 कैंसिल, यानी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 होगा कि नहीं, तो यानी इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 प्लस 1/2 माइनस ये आपका √3/2 और क्या प्लस √3/2। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों देखिए कट रहा है, क्यों कट रहा है, एक माइनस में और एक प्लस में, ये कट गया आपका, ठीक है। अब हम लोग या इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो √2 और 2 का एलसीएम निकाले तो आपका क्या हो गया, एलसीएम √2 से किए तो क्या हो गया आपका, सॉरी
एलसीएम अगर करें √2 इंटू और 2 का, देखिए तो इसका होता क्या है, 2 हो गया हमारा, √2 से किए तो एक बार में, और ये आपका √2 बार में, ठीक है, √2 बार में, यानी √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 हो गया आपका, एलसीएम हो गया कि नहीं। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, यानी इसका हाफ है, तो इसमें √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे √2 हो गया, फिर प्लस या 2 है या 1 हो गया, यह आपका आंसर हो गया, तैयार हो गया, यह आपका आंसर, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, इस लेक्चर 2 को समाप्त करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया और 80% क्वेश्चन जो है कि आपका अगर फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, 20% क्वेश्चन को हम वीडियो समाप्त, जब हमारा पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त होगा, एक लेक्चर में आपको उस 20% क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, आपसे निश्चित बनेगा, आप ट्रिग्नोमेट्री को इजी फील करने लगेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर ले, ठीक है।